गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म टू डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाए तो उस पर टार्क कितना अप्लाई होगा, ये आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रीन लाइन से दिखाई गई है, ये ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखा भी है। और इसमें थीटा एंगल से इसमें एक डायपोल को रखा गया है। जैसे ही इस डायपोल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के जाएंगे तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, और वह फोर्स उस डायपोल को रोटेट कराने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग टार्क कहेंगे। और उसी टार्क को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल पुट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड field E with angle थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिक अगर डायपोल है, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ 2a के बराबर है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो लेंथ है ये 2a के बराबर है डायपोल की, और इसका डायपोल मोमेंट क्या है, P है। whose dipole moment is P and length is 2a। उस डायपोल की जो लेंथ है वह 2a के इक्वल है, और उसका डायपोल मोमेंट जो है P है। अब यहाँ पे जैसे ही डायपोल को हमने इस फील्ड के अंदर रखा, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये निगेटिव क्यू चार्ज है। पॉजिटिव क्यू चार्ज पे मतलब बी पॉइंट पर एक फोर्स अप्लाई होगा जो F इक्वल टू क्यू ई के बराबर होगा। ऑन डायपोल ऑन पॉइंट ए एंड बी of dipole, a force apply QE। उस पे दोनों ही सिरों पे, इसके दोनों ही एंड पे ए और बी पर एक फोर्स अप्लाई होगा जो F इक्वल टू QE के बराबर होगा। लेकिन इनकी जो टेंडेंसी होगी वो टेंडेंसी क्या होगी, इसको रोटेट कराने की होगी, किसको, डायपोल को। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वह पॉजिटिव क्यू लगेगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वह ये भी, इसका भी जो टेंडेंसी होगी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। तो इनका साइन माइनस क्यू चार्ज पे F जो होगा वो माइनस क्यू ई के इक्वल होगा, और प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स होगा वो प्लस क्यू ई के बराबर होगा। लेकिन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वह सेम होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इन दोनों फोर्सेज के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस between both forces represented by AC। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फोर्स यहाँ पे, दूसरा फोर्स यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो मैं सीधे यहाँ से नीचे लेके आया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला। ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वही इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद देयरफॉर टार्क इक्वल टू ये होता है मोमेंट ऑफ द कपल। ये टार्क जो होता है, टार्क इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ कपल। एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं टार्क इक्वल टू फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल या फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। फोर्स इक्वल टू आर्म ऑफ कपल, और आर्म ऑफ कपल कितना हो जाएगा, वह AC के बराबर हो जाएगा। तो इक्वल टू फोर्स इंटू AC, ये हमें मिल गया। और यहां से फोर्स जो है वह फोर्स किसके बराबर है, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स QE हम लोगों ने निकाला था कि F इक्वल टू क्या होगा QE। ये अभी हमने दिखाया था कि A और B दोनों पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो QE के इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा QE इनटू यहाँ पे जो AC है, AC की वैल्यू हमें निकालना है कि AC इक्वल टू कितना होगा। तो ये अगर एंगल थीटा है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है AC और हाइपोटेनियस कितना है AB के प्लेस पे हम लोग इस डायपोल की लेंथ लिख सकते हैं जो 2a के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2a। देयरफॉर AC इक्वल टू 2a इंटू साइन ऑफ थीटा। ये AC की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा 2a साइन ऑफ थीटा। कुल मिलाकर के ये बन गया 2aq इंटू E इंटू में साइन ऑफ थीटा, और ये टार्क का नोटेशन है जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इक्वल टू 2aq इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा। ये हमें मिल गया टार्क जो इस डायपोल पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर इस टार्क को इसके मोमेंट के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2aq किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस P इक्वल टू 2aq देयरफॉर यहाँ से टार्क इक्वल टू हो जाएगा PE साइन ऑफ थीटा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया किसके लिए एक्सप्रेशन, तो ये हमें मिल गया टार्क के लिए एक्सप्रेशन। अब इसके आगे देखिए, क्या PE साइन थीटा को P क्रॉस E लिखा जा सकता है क्या? यस, लिखा जा सकता है। और टार्क इक्वल टू यहां से हो जाएगा P क्रॉस E जो कि वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाता है उस सिचुएशन में टार्क कितना होगा, और थीटा यदि 90 डिग्री होता है तब टार्क कितना होगा। तो केस फर्स्ट में हम लोग देख सकते हैं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देयरफॉर टार्क इक्वल टू, आप यहां से देखिए तो PE साइन 0 हो जाएगा, PE साइन ऑफ 0 इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये टोटल टर्म कितने हो गई, 0 के बराबर हो गई। यानी कि यदि थीटा 0 डिग्री के इक्वल हो गया, थीटा मीन्स अगर डायपोल ठीक किसके डायरेक्शन में, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन हो जाता है उस सिचुएशन पे उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, लगने वाला टार्क कितना होगा, 0 हो जाएगा। और सेकेंड केस में हम लोग देख सकते हैं, सेकेंड केस में इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देयरफॉर टाउ इक्वल टू PE साइन ऑफ 90 डिग्री देयरफॉर P टाउ इक्वल टू साइन 91 होता है, यह PE के इक्वल हो जाएगा और यह इस पे मैक्सिमम टार्क होगा। दिस इज नोन एज मैक्सिमम टार्क। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड,
यदि 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें किसी डायपोल को लेकर के जाते हैं तो उस पर लगने वाला टार्क कितना होगा? तो लगने वाला टार्क टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है या टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई के बराबर होता है। यदि थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो उस पर लगने वाला टार्क की वैल्यू 0 हो जाती है, और थीटा यदि 90 डिग्री होता है तो उस पर लगने वाला टार्क मैक्सिमम होता है जो पी ई के इक्वल होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि किसी डायपोल को यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई एक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो यूनिफॉर्म है, और इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से ये लाइन किया गया है, ऐसा इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, और ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो डायपोल है वह थीटा एंगल से यहाँ पे लाइन किया गया है, और इसका जो पोटेंशियल डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वह पी है। तब हमें कैलकुलेट करना है कि उस सिचुएशन में कुल कितना इस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि यदि इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन किया गया है तो इस पे एक फोर्स लगता होगा, टार्क, जिसको हम लोग टार्क कर सकते हैं, टार्क लगेगा जो इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लें, लेट ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P align in an electric field E with angle theta, with angle theta. Therefore, torque apply, therefore torque apply on dipole बी टाउ। तो इस पर एक टार्क अप्लाई होगा जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे। देयरफॉर टाउ इक्वल टू, ऑलरेडी यह टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ले जाते हैं तो उस पर एक टार्क अप्लाई होता है, और वह टार्क किसके बराबर होता है? ये होता है पी ई साइन थीटा के बराबर होता है। ये जो टार्क होता है वह पी ई साइन थीटा के इक्वल होता है। जैसे ही इस पर टार्क अप्लाई होता है और यह डायपोल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह है कि इस पर एक वर्क डन होगा। तो देयरफॉर वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू टार्क इंटू एंगल, जिस एंगल से वह मूव करेगा, तो टार्क इंटू डी थीटा। मान लेते हैं कि जैसे इस पे टार्क अप्लाई हुआ तो ये जो डायपोल है
वह डी थीटा एंगल से क्या होगा, अलाइन होने की कोशिश करेगा, किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, स्मॉल एक वर्क डन होगा जो टाउ इंटू डी थीटा के इक्वल होगा। देयरफॉर टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, θ1 से लेकर के θ2 तक। तो टोटल वर्क डन ये हो जाएगा dw इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, और यहां पे हमें मिल जाएगा dw की वैल्यू हम रख देंगे तो टाउ इंटू डी थीटा। दिस विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन डिनोटेड बाई कैपिटल W इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 इंटू टाउ की ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हमें मिल गया। अब यहां से P और E ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा PE इंटू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू PE और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो इसकी लिमिट है θ1 टू θ2, इसमें अगर हम ट्रांसफर कर दें तब ये हो जाएगा देयरफॉर टोटल वर्क डन W इक्वल टू PE, और माइनस साइन को भी हमने बाहर कर दिया, ये माइनस साइन बाहर हो गया। अब सबसे पहले अपर लिमिट ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। तो ये हमें टोटल वर्क डन मिल गया, टोटल वर्क डन when dipole align in the direction of electric field with angle theta। ओके, अब ये टोटल वर्क डन है, तो जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W इक्वल टू, जो U है, जो W है, मेरा वर्क डन है, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये होगा माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी यहां से मिल गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब इसमें दो केसेज हैं, उन दोनों केस के बारे में स्टडी करते हैं। इफ केस फर्स्ट इफ θ1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस PE इंटू दिस विल बी कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 0। तो जैसा कि जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा माइनस 1। तो U इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा। और केस सेकेंड में हम लोग देख सकते हैं, केस सेकेंड में इफ θ1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो जैसा कि जानते हैं कि कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस PE कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमें U मिल गया, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा कि जब किसी भी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उस सिचुएशन में उस पर एक टार्क लगता है, और वह टार्क उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, जिससे उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। और वह पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, तो U इक्वल टू माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 के बराबर होती है।
यदि θ2 थीटा हो जाए और θ1 इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, तब उस सिचुएशन में यही एनर्जी U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा माइनस 1 के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। और यदि θ2 थीटा रहे और θ1 यदि 90 डिग्री हो जाए, मीन्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री यदि वो ट्विस्ट कर जाता है अपना डायपोल, तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वह माइनस पी कॉस थीटा के इक्वल हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।